मैं राजेश सहगल अहमदाबाद गुजरात से आप सबका स्वागत है। अभी जो लॉकडाउन 4 शुरू हुआ उसमें सबसे अच्छी बात हमारे गुजरात राज्य में काफ़ी हद तक जो रेड जोन में आते थे उनके लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट है। बाकी इन्होंने जो यहाँ पे जिस तरह से सुबह 7 से शाम को 7 तक ऑफिस है, सुबह 7 से दोपहर को 3 तक, तो ये बहुत गुजरात के लिए बहुत अच्छी बात है साहब। क्योंकि ये कोरोना ऐसा है, इसको हम कब तक लेके बैठे रहेंगे, इसमें से हम लोगों को बाहर आना पड़ेगा। हर आदमी कोरोना इससे क्या करोगे। तो गुजरात के जो हमारे मुख्यमंत्री रूपानी साहब, डेप्यूटी मुख्यमंत्री पटेल साहब, नितिन जी, बहुत अच्छा उन्होंने फैसला किया। क्योंकि मोदी जी ने तो जो दिल्ली में बैठे हैं उन्होंने तो सब राज्यों पे डाल दिया, कहते हैं उन्होंने सबके पाले में गेंद डाल दी, आप जानो आपका राज्य जाने। वो तो चतुर इंसान है भाई। भला हालांकि अहमदाबाद गुजरात में उनकी सरकार है, पर उन्होंने राज्यों पे डाल दिया जिससे कल उठकर उन पर ब्लेम ना आए। बात बिल्कुल सही है। वो तो प्राइम मिनिस्टर है भाई, वो तो चाणक्य नीति वाला ही बैठेगा ना उस सीट पे। वो बिल्कुल उनका बिल्कुल सही डिसीजन, क्योंकि उनको पता था कि जैसे शराब में उनको रोना पड़ गया, उन्होंने सोचा चलो हम शराब खोल के शायद देश की इकोनॉमी कुछ करेंगे। तो अभी आप सोच सकते हैं उसके लिए वीडियो भी कितने गंदे गंदे बन रहे हैं। भाई देश की इकोनॉमी ये शराबी लोग चला, हालांकि उनको शराबी नहीं बोलना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि शराब तो ऐसा तो नहीं कहना चाहिए, 50% के ऊपर तो लोग शराब भी पीते, सिगरेट पीते, वो तो आप समझ सकते हो। इसलिए किसी शराबी आदमी को, हाँ तुम शराब पी के किसी को परेशान करो, कुछ ऐसी हरकत करो तो उसको शराबी बोला जाता, मैं ऐसा मानता हूँ। ठीक है, जिसको जो अच्छा लगे सिगरेट पिए, तम्बाकू। हमारे गुजरात में आप नहीं मानेंगे, ज्यादातर लोग सब तम्बाकू के खाने के बहुत शौकीन है। उसमें खास करके हमारा सूरत और अहमदाबाद तम्बाकू खाने में होशियार है। और सबसे बड़ी बात कि जब गुजरात में ये जो लॉकडाउन खोलना था उस टाइम में ये जो हमारे मोरबी शहर में जो भी डॉक्टर्स है, जो मानसिक रोग के डॉक्टर थे, उन्होंने कम से कम 10-12 डॉक्टरों ने ऐसा लेटर लिखा कि मतलब आप इनकी दुकानों को उनको छूट दें या नहीं, उससे कोई लेना। उन्होंने बोला आज गुजरात का ये जो मसाला खाने वाला जो बंदा है बहुत परेशान है, इसलिए आप इसमें थोड़ी छूट दो, रियायत दो उसमें, मतलब दुकानों को खोलने के लिए कि भाई ये आप इतनी दुकानें खोलो। तो उसके एक दिन पहले लोगों ने, अब तो देखो कुछ भी आप करोगे आप समझ सकते हैं लोग उसका प्लस माइनस तो होगा, और वो होता ही रहता है कि भाई ये गलत है। फिर भी हमारे मुख्यमंत्री रूपानी साहब ने बहुत सही में अच्छा किया। एक मैं आपको क्योंकि एक ऐसी चीज है साहब, वो चीज जो खाने वाला है या पीने वाला वो तो लेके ही रहने वाला है। ठीक है, वो 10 का अगर वो 100 रुपया भी देगा, पर आप सोचिए वो 10 का अगर 80-90 रुपया खर्च रहा है तो कहीं से फिर नेचुरली वो घर पे उसकी बीबी से झगड़ा करेगा, चोरी चपाटी करेगा, फिर भी वो व्यसन जो उसको है वो करने वाला। इससे चाहे इसमें इसको छोड़ देना चाहिए। मैं भी ऐसा समझता हूँ, जहाँ पे शराब वगैरह है खुला है तो ठीक है, लोग अपना पीते हैं, ऐसा तो नहीं। लोगों को क्या है कि भाई कल मिलेगी नहीं मिलेगी, ले लो, इकट्ठी कर लो। अब जैसे ये ठीक है, इन्होंने सोचा कि भैया हाँ ये बात गलत है कि इन्होंने जो शराब पे इतनी ड्यूटी लगा के जो बेची, वो तो बिल्कुल सरासर गलत है साहब। एक तो ऑलरेडी आप शराब पैसे भी इतना टैक्स लगाते, ये शराब के लेवल में हमारे भारत देश की एटलीस्ट नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे पूरी बहुत बदनामी हुई साहब कि भाई ये क्या इन्होंने किया, भाई देश की इकोनॉमी के लिए इन्होंने पैसा किया। फिर बदनाम हुए 2 दिन बाद। तो वैसा ही हमको ऐसा लगता था कि शायद अहमदाबाद में ये तम्बाकू वगैरह चल। लेकिन एक बात बता दूं, गुजरात में अहमदाबाद की पब्लिक कुछ भी है इस मामले में स्मार्ट है सर। अभी बहुत अच्छी तरह मैंने देखा यहाँ पे, ऑब्जर्व किया। लोग पहले दिन, आप मंडे के दिन, आप ट्यूसडे से इन्होंने खोला, इतना खुश थे लोग कि भाई चलो खुल गया। लोग डिस्टेंस का भी पालन कर रहे हैं, मास्क भी पहन रहे हैं, और आप रेड जहाँ पे भी 4 रास्ता रेड लाइन जहाँ पे भी है सब खड़े हो रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब कैसा, ये हम कभी सीएम पे डाल दे, पीएम, ये सब इसकी जिम्मेदारी हम खुद पर है साहब। हमें थूकना नहीं है, कहीं पे मास्क लगाना, बिल्कुल सही बात है। और ये पूरा हमको ये सिस्टम को हमको फॉलो करना है। और ये तो आपको पता है हर लोग किसी ना किसी पर ब्लेम लगाते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो अभी मैं तो चाहता हूँ हर राज्यों के मुख्यमंत्री को इस तरह धीरे धीरे इनको छोड़ना चाहिए। और अभी हमारे खास करके मैं इसलिए बोलूंगा कि हमारे बीच में हमारे यहाँ के सीएम गुजरात के रूपानी साहब को ऐसा कुछ चेंज करने की बात आ रही थी। देखो ये कोरोना कोई उनकी वजह से बढ़ा है ऐसा नहीं बोला। अगर चेंज करना हो तो दिल्ली का सिस्टम चेंज करो साहब, केंद्र पे आप जाके बोलो ना कि भाई पीएम ठीक नहीं है, सीएम को क्या बोलने का। तो सीएम साहब थोड़ी कोरोना गुजरात में लेके आए, बहुत सोचने वाली बात है साहब। ऐसा ही हमारे जब केशुभाई गुजरात के सीएम, उनके ऊपर भी इसी तरह का ब्लेम किसी ना कुछ करके उस टाइम उनको सीट से हटा के हमारे मोदी साहब को बैठाया था। खैर मोदी साहब तो आज वहां तक पहुंच गए, बहुत होशियार थे इसलिए वहां तक पहुंच गए। क्योंकि आप नहीं मानेंगे केशुभाई के टाइम में यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल था, उन्होंने कुछ एक दायरा बनाया हुआ था कि भाई इतने तक आपके यूनिट खर्चा होगा तो इसका बिल इतना भरना है।
आपको मैं सच बता रहा हूँ साहब, 15 दिन के बाद हर आदमी मीटर पे नजर रखता था, जो छोटे छोटे जिनको मतलब छोटे छोटे घर वगैरह, कि भाई वो देखते थे भाई इतना नहीं मीटर बढ़ जाए, इतना ना बढ़े, तो हमको इसमें रियायत नहीं मिलेगी। इतने लोग अलर्ट थे। उसमें किसका फायदा था? लोगों का तो था ही था, साथ में सरकार का भी फायदा, चलो बिजली कम यूज हो रही। तो अभी वही बिल्कुल वैसे ही केजरीवाल जी है। और ये मैं आपको बता दूं, केजरीवाल आज हिंदुस्तान में सबसे होशियार और पढ़ा लिखा बंदा है साहब, और सब जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उससे सीखना चाहिए। पर आज कहाँ है, कोई सब एक दूसरे के टांगे खींचने लगे। अभी आप देखो, अभी भी अफसोस की बात है कि आज इतनी सारी बसों में सब यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, अभी भी लोग जा रहे साहब। ये दुखी है साहब। आप सोचिए साहब, जब मेरे ख्याल से फरवरी के महीने में जब हमारे ट्रम्प साहब गुजरात में अहमदाबाद में आए थे साहब, कम से कम 100 करोड़ रुपए का खर्चा किया, दुनिया भर की बसें पब्लिक इकट्ठी की थी, सबको पैसा दिया, जो उनको देना था सबको खुश करके आज पूरे गुजरात के सब यहाँ पे कम से कम लाख आदमी से शायद ज्यादा इकट्ठे होंगे। तो आपने उस टाइम इतनी बसें बोल के बुला के इकट्ठे कर लिया लोगों, क्योंकि उस टाइम आपको इंप्रेशन जमानी थी ट्रंप के सामने कि भाई हमारी देखो कितनी इज्जत। ठीक है, आपने बिल्कुल सही किया। कोई भी आपकी जगह कोई भी राजनेता होता है यही करता है, इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन आप उसके बाद ये तो सोचिए साहब, आज जो राज्यों में जा रहे हैं, अभी वो कल कुछ 2-4 दिन पहले वो प्रियंका जी ने बोल दिया हम बसें दे रहे, तो सबके पेट में दुख रहा है। अरे भाई क्यों है ऐसा? अरे तुम्हारी कैपेसिटी नहीं है ना, तुम्हारे राज्य वालों की कैपेसिटी नहीं, इसलिए तो वो अगला कर रहा है ना। उसमें जैसे गुजरात में भी ये हमारे यहाँ मोरवाड़िया साहब है, फिर वो दामानी जो यहाँ के विरोध पक्ष, उन्होंने भी काफी सारी बसें वगैरह करके भेजा, तो कोई गलत बात नहीं है इसमें। कोई फिर बोलते हैं फोटो खींचते हैं, राजनीति करते हैं। अरे भाई फोटो, अभी जैसे आप खाने की बात लो साहब, आज गुरुद्वारों को तो साहब सलूट मारने जैसा साहब, पूरे हिंदुस्तान में वर्ल्ड लेवल में देखो, जो गुरुद्वारा वाले सिख समाज ने किया साहब, इनकी बराबरी कभी भी कोई कर नहीं सकेगा कभी। हाँ, उसमें जो वीडियो वगैरह बनी, इसमें साहब ये वीडियो बनाना भी जरूरी होता है, तो जिससे उन लोगों के समुदाय के लोगों को पता लगे कि भाई फलानी जगह पे इस तरह वो लोग खाना बांट रहे, तो हम भी बांटे। इसमें कोई गलत, ठीक है, कभी कभी वो तो हर बात है साहब, आप कुछ भी करोगे गलत लगे। आप सोचिए साहब, तो इतना खिलाया, आप इतने सारे हमारे भारत देश में मंदिर वगैरह है। आप अभी तिरुपति मंदिर का था कि उन्होंने बोला हमारे आदमियों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं। सोचने वाली बात, आप उससे क्या आप उम्मीद रखोगे? वो क्या ये कोरोना में कि क्या किसी को खाना खिलाए, क्या उम्मीद रखो? उसके पास पैसा नहीं है, मतलब पैसा तो है दुनिया भर का, पर वो क्या बोला, वर्कर को, उनके जो भी स्टाफ है उनको पैसा देने, उनको तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है। बोला कि हम जो भी इनकी तनख्वाह होगी हम देंगे, तो बोला भाई शायद 300-400 करोड़ रुपया। तो बोला भाई आप सोचिए, उन्होंने बोला हमारा कुछ महीने के बाद जो ब्याज आने वाला है वो ही कम से कम 700 करोड़ रुपया। आप सोचिए साहब, कितना अरबों रुपया उस मंदिर के पास। आप साहब उससे क्या आप उम्मीद लगाते हैं साहब? सोचने वाली बात है साहब। इससे तो गुरुद्वारा वाले कितने अच्छे, कभी उन्होंने बोला कि इतना हमारा पैसा खर्च हुआ। वो जो पंजाब में ब्यास राधा स्वामी वाले, कितना उन्होंने लोगों की सेवा की साहब। ये सब इसका सब प्रॉब्लम ये बाद में सबको पता लगेगा। और मैं तो, ये लोग हैं अभी बता रहे, वीडियो आ रहा है कि भाई जब इलेक्शन आएगा सबको 500 रुपया दो, एक शराब की बोतल दो, चल भाई तू वोट दे, यही होने वाला है। नहीं, ये अब नहीं होगा साहब, ये तो मैं आपको चैलेंज फेंकता हूँ। क्योंकि और जो भी जिस राज्य में गए, मैं तो उनको कहता हूँ तुमको अपने राज्य में ही रहना चाहिए, ज्यादातर जाना ही नहीं चाहिए कहीं पे भी, कम से कम। अभी हालात तो ऐसे ही, अभी तो कोई आने वाला नहीं। मैं तो उस जिन जैसे यूपी, बिहार, मध्य, जो भी राजस्थान के, जो उन लोगों के मुख्यमंत्री को चाहिए कि ये जो जितनी भी फैक्ट्रियों का बनाना, इन्वेस्ट सब उनको वहीं लगाने चाहिए, जिससे उन लोगों को काम मिल रहा है। क्योंकि आज उनके वहाँ काम कम है, इसलिए उनको दूसरे स्टेट में, हालांकि है हिंदुस्तान एक ही, हम भी समझते हैं, लेकिन आज जो उनकी, आज अपने राज्यों में जाने के लिए भी उनको कितनी तकलीफ है। उसमें भी पॉलिटिक्स हो रही है कि भाई उसकी बस आ जाएगी तो सोनिया गांधी का नाम हो जाएगा, उसका करेगा तो ऐसा हो जाएगा, टिकट का पैसा उसने दिया। अरे साहब, आप सोचिए साहब, लोग कितने कितने किलोमीटर पैदल चल के गए। कुछ लोगों की तो डिलीवरी भी हुई है, बच्चे उठाए हुए हैं कंधे पे, साइकिल चला के जा रहे हैं, कुछ तो ऑटो रिक्शा लेके जा रहे हैं साहब। ये अपने देश की बहुत, ये तो कहते हैं जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो तो शायद इससे वो बेहतर स्थिति है, ऐसा मेरा मन है। क्योंकि ऐसा कहा जाता था कि वो रिफ्यूजी के कैंप में जब लगाए जाते थे उनको रात को, वहां उनको कम से कम खाना तो मिल जाता था। इतना ये, क्योंकि मेरे फादर भी पहले पाकिस्तान, मदर वगैरह सब आए, उन्होंने बोला कि इतने हालात खराब नहीं थे जितने उससे अभी हालात ज्यादा खराब। उस टाइम में इतने बंटवारे के टाइम में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान, ठीक है, अपना अपना राज्य में, भाई ये हिंदुस्तान में गया, वो पाकिस्तान में, तो भी। और ये मीडिया को आप देखिए सर, अभी भी आप देखिए मीडिया, वो पाकिस्तान में इमरान खान ये कर रहा है, उसने, अरे भाई खड्डे में गया, उससे क्या लेना देना भाई। आप अपने देश को देखो, आज आपका देश कहाँ जा रहा है। किसी के पाप गिनाने से खुद के पाप कम नहीं हो जाते। मैं तो यही बोलता हूँ, आप अपना देखिए ना। आपको ये सब पाकिस्तान वो कर रहा है, अभी ये मीडिया, मैं तो साहब बोलता हूँ
मैं तो मोदी जी से मेरी रिक्वेस्ट, सबसे पहले ये मीडिया वालों को ठीक करो। ठीक तो वो तो आपको ठीक करना हो तो आप ही समझ सकते हैं। आप ये देखो, इलेक्ट्रो मीडिया जो भी, मुझे इतना इंग्लिश वगैरह नहीं आता था, तो मैं आपको बताऊँ, ये जो इलेक्ट्रो मीडिया, आप आज ये राजीव गांधी जी, आज उनकी पुण्यतिथि है साहब, सलूट है साहब उस बंदे को। आज आप ये मोबाइल, आपके बाल बच्चे, आपकी वाइफ, आपको उनकी चिंता नहीं है, भले भूल जाओगे लेकिन वो मोबाइल को आप नहीं भूलोगे, उस बंदे की देन है वो। तो आप इतना तो मानते हो, आप एग्री कर। और आपने भी जब गुजरात के इतने साल सीएम रहे, ठीक है, आपने भी बोला मैं चाय बनाता था, बेचता था, ठीक है, कभी सीएम थे तब तक नहीं बोला, जब पीएम बने तब आपने बोला, क्योंकि सीएम तक आपने बोला ही नहीं, क्या पता क्यों नहीं बोला, वो तो आप समझ सकते। जब आपने बोला मैं ये करता था, और आपने सबसे पहले इस मीडिया का, इलेक्ट्रो मीडिया का सहारा लिया कि एडवर्टाइज करना, ये व्हाट्सएप है जो भी है, तो आपने इतनी बेहतरीन आपकी पोजीशन बनाई, क्योंकि उसके मुकाबले में कांग्रेस दूसरे पक्ष नहीं कर सके, क्योंकि ये मोदी जी का दिमाग था, जो उसके नीचे हाथ काम करते, जो आईपीएस जो भी है, उस दिमाग से इन्होंने आज इतनी बड़ी हासिल की प्राइम मिनिस्टर की सीट, और उसके बाद दोबारा भी बने। और आप सोचिए साहब, और ऐसे भी गुजराती बंदा है साहब, मैं आपको चैलेंज करता हूँ, गुजराती बंदा हमेशा होशियार ही होता है। पूरे वर्ल्ड में साहब गुजराती कौम एक ऐसी है, हालांकि मैं पंजाबी हूँ, लेकिन इस बात का मुझे गर्व है कि आज भी देखिए, आज इंडिया में फर्स्ट और सेकंड नंबर की पोजीशन में अमित जी है, गुजरात के फर्स्ट और सेकंड में उन्होंने अपनी जगह बने, लेकिन उसके बाद वो दोबारा प्रधानमंत्री बने साहब, बराबर। और आज वही जो मीडिया के थ्रू आज इतना आ गया है, पर यही इनको ले डूबेगा सर, ये पक्की बात है सब, मैं आपको बता दूं, क्योंकि अब आने वाले चुनाव में अब लोग इसको बहुत गहराई से देखेंगे साहब, क्योंकि अब आपने मीडिया के थ्रू जीता भाई, इतना इलेक्ट्रो ये किया वो किया, और वो लोग ही अब भारी पड़ेंगे, क्योंकि वो लोग बेवकूफ गिने जाएंगे अगर वो इस चीज को नहीं समझेंगे। आप समझते, अभी जैसे दिल्ली में आज शराब खिलाएंगे, तो ये मुसलमान लोगों ने उसका सवाल उठा, उनका तो रमजान महीना चलता था ना पहले, तब ली थी जमात, ये उन्होंने भीड़ की, ये की, अरे भाई आपके बंदों ने क्या किया। और आप, मुझे मालूम है आप ये नहीं करना चाहते थे, वो भी जो खोला, मैं भी इसको गलत नहीं मानता हूँ, ठीक है कुछ हद तक सीख है, लेकिन जो आपने किया कि इसके ऊपर 70% ड्यूटी लगा दी, इतना पैसा लिया, अरे साहब क्या, कितना पैसा चाहिए साहब आपको। पूरे भारत में जितने पॉलिटिशियन लोगों के पास पैसा है साहब, इससे आप अनगिनत पैसा है साहब, सबकी 15-15, 20-20 पीढ़ियां खा सकती, फिर भी पैसा पता नहीं क्यों हाय लगी पड़ी, इकट्ठा करो। और आप तो मोदी साहब हमेशा ही बोलते मैं तो झोला लेके चल पड़ूंगा। मैं भी मानता हूं कि आपको पैसे की जरूरत नहीं, बिल्कुल सही बात है, आप जिस पोजीशन पर साहब, आप ये सोचिए साहब, आज आप कम से कम अभी भी राज्यों को थोड़ा ठीक कीजिए। मैं तो अभी जो होना सा हो गया, ठीक है, पब्लिक जवाब देगी उसका, लेकिन जो राज्यों में आज जहाँ पे भी ये जो मजदूर है, जो भी मेहनत, मजदूर का है बोलने के साहब, वो भी बंदे हैं साहब, आज वो अपने अपने राज्य, तो वहाँ उस इंडस्ट्री लगाई है, जैसे वहाँ योगी जी है, वहाँ पे इंडस्ट्री लगाई है, नितिन जी है, मध्य प्रदेश की सरकार जो फिलहाल आपकी जो बेईमानी की बदौलत ही बोला जाएगा, आज भले बनी है आपकी सरकार, इसी वजह से लॉकडाउन इतना लेट चला, नहीं तो कब से लॉकडाउन हो गया होता, उसमें लगे रहे आप सोचिए साहब, ये सबसे सब बाहर आओ, सब जगह साहब इंडस्ट्री, मैं कोई सलाह देने वाला नहीं, लेकिन सब जगह आप इंडस्ट्री लगाओ जिससे वहाँ के लोगों को काम मिले। और मैं तो सही बोलता हूँ, ये इन लोगों को अपने राज्यों में ही रहना चाहिए, नहीं जाना चाहिए साहब, तब दूसरे राज्यों को मालूम पड़ेगा कि वो लोग क्या काम करते थे साहब, सब मेहनत वही लोग करते हैं साहब, फिर बोलते हैं वो उसने आके ये कर दिया वो कर दिया। इसलिए अभी ठीक है जो हुआ, और अभी सबसे पहली बात तो ये कि कोरोना, ठीक है, मैं तो लोगों को भी बोलूंगा अब इसको मत डर, एक ठीक है कोरोना का डर है, ये तो समझो जैसे मलेरिया फ्लू, ये एक बीमारी आ गई है, लग गई, ठीक है, वैक्सीन ढूंढी जा रही है, भले वैक्सीन ढूंढो जो भी, पर एक आज भारत देश में आज कोरोना में इतना संकट आने के बावजूद, ठीक है मरे लोग, फिर भी इतना कम है, ये सब ऊपर वाले की बदौलत है, क्योंकि एक हिंदुस्तानी एक धर्म ऐसा है जो भगवान पे जरूरत से ज्यादा विश्वास रखता है, आज उसी की बदौलत आज हमारा हिंदुस्तान बचा हुआ है, ये कोई नेता लोगों ने नहीं बचाया। नेता लोगों ने अपना खा पी के एसी में बैठना, उन्होंने क्या करना है, उसको थोड़ी मालूम है 10 बाई 10 में 10 जने रहते हैं, बाहर निकलेंगे। और दूसरी बात कि जितने भी पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी, जो इन्होंने काम किया, सही में सराहनीय साहब, कोई भी स्टेट पे, क्योंकि ये लोगों ने 20-20 घंटे इन्होंने नौकरियां की है। और मुझे मालूम है हमारे यहाँ पर सफाई करने वाले, वो रात को 12 बजे आते थे, करीब 1-1.5 घंटा पूरी सफाई, तो वो कहते हमको कोई पानी तक नहीं पिलाता, क्योंकि वो डर लगता है कि भाई कोरोना हो जाएगा, तो बोले पानी नहीं उनको देते थे। आप सोचिए साहब, ठीक है, वो लोगों को ऐसा था कि हम इनको पानी पिलाएंगे, ये 10 जगह सफाई करते हैं, पूरी सड़क कर रहे हैं, हमको कोरोना लग जाए। भाई जो होने वाला है वो होगा, ठीक है, कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका तो भगवान है। तो अभी मैं आपसे कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ, बस जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, जिन राज्यों में ये लोग गए, कम से कम आप उनका जरूर आप सोचिए, क्योंकि इसके बाद आप आएंगे नहीं आएंगे वो तो आप ही समझ सकते हैं। कम से कम राज्यों में उन लोगों की, वहाँ के मुख्यमंत्रियों को सब अपनी अपनी इंडस्ट्री लगाए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाए,
ये जो आपके बड़े बड़े, आप जो फॉरेन में इतने इतने चक्कर मारे साहब आपने, अब तो आपको भी, आप भी अब समझ गए, आप खुद ही अब 3-4 महीना क्या जाओगे कि नहीं किसको पता। अभी तो ये पोजीशन है। तो इतने आपने फॉरेन में जितने भी फॉरेन में आप घूमे, उन लोगों को बोलिए कि हमारे इंडस्ट्री लगाओ इस राज्यों में, और जो जिन राज्यों से ज़्यादा पब्लिक है उन लगाओ, जिससे कम से कम उनको अपनी नौकरी ढूंढने के लिए बाहर तक, कम से कम वो अपनी फैमिली में तो बैठे। अभी यही साहब आपको करना है। कहते हैं कि पुण्य का काम यही है साहब। अभी नमस्कार, जय हिंद।